प्रताप यादव की बात करेंगे, उनके एटीट्यूड में आज भी जंगल राज झलकता है। दूसरे परिवार की बेटी जो बहू बनकर इनके घर में आती है उसको रातों रात धक्के मारकर निकाल देते हैं। तो ये कौन सा एटीट्यूड है, याद कीजिए, ये जंगल राज वाला एटीट्यूड है। उनको आज भी ये लगता है कि बिहार उनके बाप का है। पाटलिपुत्र की जनता कितनी समझदार है इसका परिचय तो पिछले 3 बार से दे रही है, ताकि लालू जी के मन में जो राजकुमार राजकुमारियों की चिंता है उस चिंता को वो दूर करे। किसको जेल भेजेंगे, उससे ज्यादा इसमें एक पहलू ये है कि आप बचेंगे कैसे, कि हम, हमारे बाबूजी, हमारे भाई जी, हम खुद, हम लोग कैसे बचेंगे। ये कैसा परिवार है, ये कैसी राजनीतिक सेटिंग हो रही है और जनता क्यों इसको माने भाई। 3-5 में बड़ी हुई हैं, 3-5 करने की राजनीति आपने सीखी है और वही करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब बेटा तो बेटा, किसी और परिवार की बेटी भी नहीं दिखती है इनको, किसी और परिवार की बेटी में भी टैलेंट नहीं दिखता इनको। 3-5 में बड़ी हुई हैं, 3-5 करने की राजनीति आपने सीखी है और वही करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब बेटा तो बेटा, किसी और परिवार की बेटी भी नहीं दिखती है इनको, किसी और परिवार की बेटी में भी टैलेंट नहीं दिखता इनको। इनके परिवार की बेटी यदि चुनाव हार भी जाए तो ये लोग उसको राज्यसभा पहुंचा देते हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाई गई इंडिया गठबंधन की ओर से मीसा भारती एक बड़ा बयान दिए, काफी वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि अगर जनता ने इंडिया गठबंधन को मौका दे दिया चुनाव के बाद तो प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के सभी बीजेपी नेता जेल में बंद होंगे। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा की नेत्री सुरभि ठाकुर जी हैं। किस तरह से देखती हैं मीसा भारती का यह बयान कि अगर इंडिया ब्लॉक को जनता ने मौका दिया तो आप लोग सभी जेल में होंगे? देखिए, सबसे पहले तो बिहार में जो ये राजकुमार राजकुमारियों की जो फौज है निकलती है और बिना रिसर्च के, बिना तथ्य के, बिना सिर पैर के कुछ भी बोल देती है, वो सुन के तो हमको हंसी ही आता है। लेकिन अब उनको रिमाइंडर देना ज़रूरी है, उनको ये याद कराना ज़रूरी है कि आप जो बात कर रहे हैं वो आपके कंसर्न से, इस कंसर्न से ज़्यादा है कि आप किसको जेल भेजेंगे, उससे ज़्यादा इसमें एक पहलू ये है कि आप बचेंगे कैसे। आप अपनी चिंता कीजिए। आप लोगों को ये बताइए कि हम, हमारे बाबूजी, हमारे भाई जी, हम खुद, हम लोग कैसे बचेंगे, फिर किसी और को जेल भेजने की बात कीजिएगा। और इस पर हम पहले भी बोले थे कि नरेंद्र मोदी जैसे बड़े व्यक्तित्व, जिनको न केवल देश बल्कि दुनिया एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व से के नाम से भविष्य में जानने वाली है, जिनको आने वाली पीढ़ी युग पुरुष के नाम से जानेगी, उनके नाम को लेकर अब आपके पास कोई एजेंडा होता, कोई विज़न होता या जनता के लिए कुछ करने की मंशा होती तो आप उसके बारे में बात करते। लेकिन आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास कोई विज़न नहीं है, आपकी मंशा नहीं है। आप 3-5 में बड़ी हुई हैं, 3-5 करने की राजनीति आपने सीखी है और वही करने की कोशिश कर रही हैं। तो हमको लगता है ऐसे बयानों को ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए। लेकिन हाँ, जवाब देना तो बनता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी बात है एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में करना जिनका लोहा देश और बल्कि दुनिया मान रहा है। क्या इस बार पाटलिपुत्र की जनता उन्हें अगर मौका दे दी तो कितना बड़ा ये बनेगा आप लोग के लिए? देखिए, पाटलिपुत्र की जनता कितनी समझदार है इसका परिचय तो पिछले 3 बार से दे रही है। अब हमको लगता है कि जनता इनफ परिचय दे चुकी है अपनी समझदारी का, और हम लोग भी ये मान ले कि भाई जनता दृढ़ संकल्पित है कि उस दौर को नहीं लौटने देंगे जिस दौर की किस्से सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये एक काल्पनिक सिचुएशन है, ये सवाल ही निरस्त करते हैं हम, क्योंकि चौथी बार भी जनता अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय अवश्य देगी और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है जैसा ख्याली पुलाव पका रहे हैं लोग। मीसा भारती मैदान में उतरी हैं फिर से, साथ साथ रोहिणी आचार्य, दोनों बहनें उतरी हुई हैं परिवार का साख बचाने के लिए, और इस तरह का बयान कितना भारी पड़ेगा? क्या भारी पड़ेगा हमको ये बताइए। अब चूंकि आप बात बात पे हम परिवार पे नहीं जाना चाहते, लेकिन चूंकि आप परिवार का नाम ले ही दिए हैं तो थोड़ा विषय है जिसको इस परिवार के बारे में थोड़ा सा हम रिमाइंड करवा देते हैं लोगों को। शुरू यहीं से करते हैं कि लालू यादव जी, ही हैज फील्डेड 2 ऑफ हिज डॉटर्स इन दिस इलेक्शन। मतलब बेटा तो बेटा, किसी और परिवार की बेटी भी नहीं दिखती है इनको, किसी और परिवार की बेटी में भी टैलेंट नहीं दिखता इनको। मतलब 11 लोगों के परिवार में 3 लोगों को अगर हम लोग छोड़ दें तो हर व्यक्ति या तो चुनाव लड़ रहा है, या तो जेल जा रहा है, या जेल जाने की तैयारी में, या सजा काट के आ चुका है। तो भाई ये तो है कि ये सबको दिख रहा है, ये सबको याद है। ये कैसा परिवार है, ये कैसी राजनीतिक सेटिंग हो रही है और जनता क्यों इसको माने भाई आप हमको बताइए कि राजकुमार और राजकुमारियों के कंधे पर बिहार की जिम्मेदारी देने की सोच रखने का भी क्या मतलब है।
और आपको पता होगा कि इनके परिवार की बेटी यदि चुनाव हार भी जाए तो ये लोग उसको राज्यसभा पहुंचा देते हैं, लेकिन वही दूसरे परिवार की बेटी जो बहू बनकर इनके घर में आती है उसको रातों रात धक्के मारकर निकाल देते हैं। बेटी अगर हम लोग मांगे तो क्या वो लोग दे पाएंगे? तेज प्रताप यादव की बात करेंगे, उनके एटीट्यूड में आज भी जंगल राज झलकता है। आज भी वो शॉपिंग करने के बाद या कोई चीज परचेज करने के बाद बिल देना नहीं जरूरी नहीं समझते हैं। उनका अहंकार बोलता है कि हम लालू जी के बेटे हैं। तो ये कौन सा एटीट्यूड है? याद कीजिए, ये जंगल राज वाला एटीट्यूड है। उनको आज भी ये लगता है कि बिहार उनके बाप का है। तो ये वो परिवार है जिसने मतलब एक लंबे दशक तक, एक लंबे समय तक बिहार के विकास की रथ को कभी सही प्रकार से चलने नहीं दिया, ताकि लालू जी के मन में जो राजकुमार राजकुमारियों की चिंता है उस चिंता को वो दूर करे और इनकी सेटिंग करे, इनको सेटल करे और इनके लिए जो कुछ भी है, जो भी विकास है, सब इनके लिए अर्जित कर ले। तो मुकेश सहनी सभा में जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को उखाड़ फेंके सभी सीटों से। अब क्या दिए 10 सालों से सांसद बना बना के आप भेज रहे हैं, क्या मिला बिहार को, क्या मिला लोकसभा की सीटों को? मुकेश सहनी जी क्या कह रहे हैं इस पर बहुत कुछ कहने का हमको इच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि आप सवाल कर रहे हैं तो देखिए, चुनाव प्रचार चल रहा है। अब इसमें किस व्यक्ति के अंदर क्या भावना चल रही है, उसके क्या अनुभव है, किस अनुभव के तहत वो किस व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है और कहाँ जाकर क्या बोलता है, उस पर हम लोगों का कोई जोर नहीं है। तो किसी के बयान पे बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देने में हम बिलीव नहीं रखते हैं, कि वो अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच है। आखिरी सवाल होगा कि आज के दौर में और 90 का दशक लालू यादव के शासनकाल और नीतीश कुमार के शासनकाल में अब महिला सुरक्षा कितना बेहतर है पहले से? देखिए, महिला सुरक्षा जो है बिहार में हमेशा से एक मतलब बहुत बड़ा सवाल रहा है, क्योंकि महिला सुरक्षा के नाम पे राजनीति हमेशा से होती है, ना केवल बिहार में बल्कि आसपास के जगहों पर भी। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी एनडीए की सरकार आई या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं, वहाँ की आप व्यवस्था देखेंगे तो एक तंज व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है, खासकर जो हमारे मंत्रालय की तरफ से खासकर की हेल्पलाइन नंबर्स जो इशू किए गए हैं, उनके तहत काफ़ी महिलाओं को काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, हर प्रकार के समस्या का समाधान होता है। उसके अलावा जो बिहार में प्रॉब्लम थी महिलाओं को लेके, कि महिलाएं क्या पुरुष भी कहाँ निकल पाते थे, वो दौर ही ऐसा था कि सबको डर लगता था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें बदल गई हैं। बिहार में शिक्षा के सेक्टर में उठा के देखिए, या बिजनेस के व्यवसाय के सेक्टर में उठा के देखिए, या कोई भी और सेक्टर हो, उसमें महिलाएं अब बहुत आगे बढ़कर हिस्सा ले रही है। राजनीति में देखिए, हम खुद एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। तो अब हमको लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, और ये एक मजबूत नेतृत्व में जो हम लोगों ने विश्वास दिखाया है, हमको लगता है ये उसी का नतीजा है कि चीजें बदल रही हैं, और आने वाले भविष्य में हमको लगता है कि और भी बदलेंगी। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रही थी सुरभि ठाकुर, जिन्होंने सीधे तौर पर मीसा भारती को जवाब दिया है। साथ ही साथ लालू परिवार पर जो लगातार अपने बेटियों को एक एक करके उतार रहे हैं, तो सीधे तौर पर कहना है कि बेटा तो बेटा है, बेटियों को भी दूसरे घरों से बाहर नहीं लाया जा रहा है, बल्कि अपनी ही बेटियों को परिवार से बढ़ाया जा रहा है। तमाम बातें कहते नजर आ रही थी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। Yeah.